अपने आप को अपडेट रखना, ये हम पूरी तरह से अपने प्राचार्य महोदय से सीखते हैं। आप नहीं, हम भी सीखते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब कभी भी आप पढ़ाते हैं तो पढ़ाते हुए सिर्फ आप दूसरे को ज्ञान नहीं देते, अगले को पढ़ाते हुए आप खुद भी बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि हर एक स्टूडेंट अपने आप में यूनिक होता है, डिफरेंट होता है, एक दूसरे से अलग होता है। अप्रैल से ये एडमिशन आपका स्टार्ट हुआ था, जो पूरा प्रोसेस है एडमिशन का, और आज जा कर के हम लोग आपस में बैठ करके आज से इसका प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाई। मैं आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूँ कि जब आपकी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हुई तो आपने इस एबीसी कॉलेज ऑफ एजुकेशन को लॉक किया और आपको अलॉट हुआ। आप सभी बधाई के पात्र हैं। आपने इस कॉलेज को चुन करके कहीं भी थोड़ी सी भी अपनी तरफ से गलती नहीं किया है। आप ये 2 साल में समझ पाएंगे कि हमारा डिसीजन बहुत अच्छा था या आपके गार्जियन का डिसीजन बहुत अच्छा था जो यहाँ आपका एडमिशन हुआ। कि राजस्थान में गांव पड़ता है लकोई। कोई राजस्थान से है यहां पर? हाँ, तो राजस्थान में गांव पड़ता है लकोई। लकोई में वैसे तो ना जाने कितने कुएं हैं, लेकिन एक कुआं ऐसा भी है जिसमें झुक के नाम लेने पे कुआं जवाब देता है। ये देखने के मैं और शिखा दीप्ति उस कुएं के पास गए। मैंने झुक के नाम लिया विनोद पाल, तो कुएं में से आवाज आई विनोद पाल। शिखा दीप्ति ने अपना नाम लिया शिखा दीप्ति, तो कुएं में से आवाज आई शिखा दीप्ति। फिर हमने आदरणीय नीरज सिंह जी का नाम लिया। हमने बोला आदरणीय डॉक्टर नीरज सिंह जी, तो कुएं में से कोई आवाज नहीं आई। हमें टेंशन हो गया, इतना बड़ा व्यक्ति तो इनका तो नाम आना चाहिए। बगल में एक बाबा थे, मैंने बाबा से पूछा बाबा कोई गलती हो गई तो बताइए। हम दोनों ने अपना नाम लिया तो कुएं में से आवाज आई। जब मैंने आदरणीय डॉक्टर साहब का नाम लिया तो और डॉक्टर नीरज जी का नाम लिया तो कुएं में से आवाज क्यों नहीं आई? तो बाबा ने बोला बेटे दुनिया में विनोद पाल का जवाब हो सकता है, डॉक्टर शिखा दीप्ति का जवाब हो सकता है, डॉक्टर नीरज सिंह जी का कोई जवाब नहीं है, वो लाजवाब व्यक्ति है। तो डॉक्टर साहब आपने जैसा बोलने के लिए कहा था मैंने बोल दिया जी। हम परेशान होते हैं, जब महिलाएं परेशान होती हैं तो वो रो लेती हैं, अपना दुख बांट लेती हैं, लेकिन इनको अगर रोना भी है तो ये एकांत में कोना ढूंढते हैं। ये अपने दोस्त के सामने भी नहीं रो सकते क्योंकि बाद में वही मजाक उड़ाएगा, बड़ा मर्द बना फिरता था। तब पंक्तियां हुई थी, छुपा कर दर्द तन्हाई में आंखें धो रहे हो तुम, छुपा कर दर्द तन्हाई में आंखें धो रहे हो तुम, सभी को दे के खुशियां गम अकेले ढो रहे हो तुम, सभी को दे के खुशियां गम अकेले ढो रहे हो तुम, सुनो तकलीफ हो तो सर को मेरी गोद में रखना। वाह वाह। ये सभी स्त्री महिलाओं की तरफ से कहती हूँ, चाहे माँ समझ लीजिए, चाहे बहन समझ लीजिए, चाहे पत्नी, चाहे प्रेमिका, आप किसी भी रिश्ते में समझ लीजिए। ये छुपा कर दर्द तन्हाई में आंखें धो रहे हो तुम, सभी को दे के खुशियाँ गम अकेले ढो रहे हो तुम, सुनो तकलीफ हो तो सर को मेरी गोद में रखना, नहीं बोलूंगी मैं एक मर्द होकर रो रहे हो तुम। हाय बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। के यहाँ ओरिएंटेशन का जो अनुभव था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ग्रेट था। यहाँ पे 2 बहुत बड़े बड़े पोएट भी आए थे। यहाँ की सारी फैकल्टी बहुत अच्छी हैं स्टूडेंट की हेल्प करने के लिए, और सबका नेचर काफ़ी वेलकमिंग है। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और मैं आप लोग सभी को सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार एबीसी कॉलेज ज़रूर विज़िट करें। You also have a great experience about this. मैं इस कॉलेज में आज इंडक्शन मीट इनोग्रेशन प्रोग्राम के लिए आई थी। मैं बीएड फर्स्ट ईयर में अभी मेरा एडमिशन हुआ है। आज इस कॉलेज में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ का इन्वायरमेंट, यहाँ का एक्टिविटीज़ देखकर, सारे टीचर्स से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज यहाँ पे मुझे 2 फेमस कवि से मिलने का मौका मिला, जो विनोद पाल जी और एक और जो आई थी शिखा दीप्ति, जिनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मुझे इस प्रोग्राम से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और मुझे ऐसा डिसीजन मेरा सही है कि मैंने इस कॉलेज को चूज़ किया। यहाँ पे आज मेरा इंडक्शन मीट था
यहाँ पे 2 कवि और कवयित्री आए थे। यहाँ पे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आगे भी बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि यहाँ का डिसिप्लिन, यहाँ का इन्वायरमेंट, यहाँ का हर एक फैकल्टी बहुत अच्छे हैं बहुत, और यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बीएड में यहाँ पर एडमिशन लिया है और यहाँ ये मेरा पहला दिन बहुत ही अच्छा अनुभव रहा यहाँ मेरा पहला। और यहाँ पर 2 मशहूर कवि आए यहाँ पर, एक श्री विनोद पाल जी जो कि एक हास्य कवि हैं और उन्होंने हमें बहुत ही ज़्यादा हंसाया, और दूसरी है शिखा दीप्ति जी, तो उन्होंने वो एक प्रेम से संबंधित कविताएं लिखती हैं, तो उन्होंने हमें प्रेम से जुड़ी कविताएं सुनाई जो कि मुझे बहुत ही पसंद आई। और यहाँ बैठे सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा उन दोनों के साथ मज़ा आया और बहुत ही ज़्यादा हम लोगों ने एंजॉय किया।